देखो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपन ने चतुर्थ चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो अपन ने वाद की व्युत्पत्ति, निरुक्ति, वाद के स्वरूप एवं गुण, वाद के स्थान, ठीक है, वाद दोष के कर्म, ये सारी अपन ने कर लिया था, ठीक है। आगे देखते हैं। वाद दोष के कर्म अकॉर्डिंग टू सारंगधर, ये भी अपन ने कर लिया था। और अपन कर रहे थे वाद दोषों के भेद एवं भेदों के स्थान विशिष्ट कर्मों का वर्णन। तो अपन पहला करना है प्राणवायु। तो वाद दोष के 5 भेद थे। तो अपन ने एक पुष्पवा के नाम से एक ट्रिकी बताई थी, पी वी नहीं पी यू, ठीक है, एस वी ए, इस नाम से एक ट्रिक बताई थी ना, वो आपने याद कर ली होगी। या फिर से अपने बॉडी के हिसाब से भाई ऊपर ही ऊपर प्राण वायु, फिर उदान वायु, फिर समान वायु, फिर व्यान वायु, फिर अपान वायु, इस तरीके से आपने याद कर ली होगी। आज करते हैं अपन प्राणवायु, ठीक है। तो प्राणवायु के स्थान एवं विशिष्ट कर्म। देखो प्राणवायु कहाँ पे पाई जाती है। अब देखो पूरी शरीर में मूवमेंट है, गति है, वो वात की वजह से। तो कौन सी गति किस भेद की वजह से होती है वो आपको पता होना चाहिए। कभी कभी डिजीज आ जाता है, मान लो कि ठीक है किसी का मल अवरोध है, तो किसकी विकृति है, अपान वायु की विकृति। किसी के मान लो कि सांस लेने में कठिनाई है, तो कौन सी वायु की विकृति है, प्राण वायु की विकृति। तो अपन उसी का ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि पूरे वात दोष में पूरी बॉडी में वात दोष है, लेकिन कौन से भेद की वजह से अपन को डिजीज उत्पन्न हुआ वो अपन को नॉलेज है, ये किसकी वजह से पता लगेगा, भेदों की वजह से। तो हमेशा कोई भी चीज़ आपको सीखनी हो तो कैसे पता लगाओगे, आपको टाइप्स की वजह से, ठीक है। डिजीज की तरीके से सोचोगे भाई डिजीज कैसा हो गया तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना है, उसका मतलब हुआ कैसे। को डिजीज को ट्रीटमेंट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में हुआ किसकी विकृति से, किस कारण से हुआ है। उस कारण का पता आपको लग गया तो आप पता दो। जैसे कोई गाड़ी में खराबी हो जाती है, इंजन में खराबी हो जाती है, तो आपको पता लगता है भाई इसमें भाई तेल की कमी है, ऑयल की कमी है, या फिर कुछ भी कमी हो, इस वजह से इसमें ये कमी है। उस कमी को दूर कर दो, उसकी जो खराबी हुई उसको दूर कर दो। तो जिस दोष के भेद में कमी होती है उसको ठीक कर दो, रोगी ठीक हो जाता है। तो ये एक तरह की डिजीज के हिसाब से सोचोगे तो आपके एग्जाम में भी नंबर अच्छे आएंगे और आप समझोगे भी अच्छा। जैसे क्वेश्चन आएगा कि वाद दोष के भेद लिखो और प्राण वायु को विस्तार से वर्णन करो। तो भाई वाद दोष के 5 भेद होते हैं, तो प्राण वायु के बारे में आप उसके स्थान में लिख दो, विशिष्ट कर्म में लिख दो। अब यहाँ पे श्लोक मेंशन किया है। श्लोक किसका किया है, वही अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12वें चैप्टर का 4th नंबर का श्लोक है कि प्राणो उत्र है मूर्धक है। पहली लाइन है प्राणो उद्र है मूत्र, मतलब प्राण वायु का विशिष्टान क्या है, मूर्धा, मूर्धगे, मूर्धक यानी सिर, अपना हेड, सिर प्रदेश बताया है, ठीक है। तो प्राणवायु का विशिष्टान कहाँ पे है, मैंने क्या बताया, अपनी बॉडी के हिसाब से ऊपर ऊपर क्या है, प्राण। प्राण कहाँ बसते हैं, अपने सिर में बसते हैं। सिर पे चोट मारने से व्यक्ति जल्दी मर जाता है ना, तो प्राण एक तरीके से ऊर्ध्व सिर, तो सिर प्रदेश में बताया गया, ठीक है। तो अपन देखो गले पे, हृदय पे, इनमें भी एक तरीके से अपने प्राण बसते हैं। तो यहाँ बोलता है कि नीचे उरह कंठ चरो वृद्धि हृदय इंद्रिय चित्ते धृक, कि यह कंठ एवं उर प्रदेश में संचरण करता है। अब इसकी गति, गति कहाँ पे पाई जाती है भाई, ये कंठ यानी अपने गले में, और उर प्रदेश यानी चेस्ट रीजन, ठीक है, जो अपना यहाँ वक्ष है, मतलब जो फेफड़े रीजन है, फेफड़े जहाँ पे होते हैं वहाँ पे संचरण करता है। मतलब एक तरीके से प्राणवायु का अपना कहाँ पे, इसका मतलब एक सीमित एरिया बता दिया कि प्राणवायु मुख्यतः यहाँ पाई जाती है। अगर कोई डिजीज उत्पन्न होता है इस एरिया में गति से संबंधित, तो किसकी डिजीज है, प्राणवायु की डिजीज है, मतलब इसका प्राणवायु को ट्रीटमेंट करना है। तो यहाँ पे कंठ मतलब गले में, अपने सिर प्रदेश में तो है ही, तो पूरा सिर आ गया, पूरा मुंह आ गया, अब गला आ गया, गला भी बता दें ये कंठ एवं उर प्रदेश, और यानी अपने जो सीना, चेस्ट, ठीक है, वहाँ पे भी ये संचरण करते हैं, मतलब इसका ये मुख्य क्षेत्र है। तो 2 लाइन हो गई। अब देखो ध्यान से समझो कि प्राणोदम मूर्ध के मतलब सिर में पाई जाती है, उर है कंठ चेरो वृद्धि, मतलब यानी कंठ, और उर यानी सीना, चेस्ट, इन पे विचरण करती है। हृदय इंद्रिय चित्तधृक, हृदय इंद्रिय चित्तधृक, तो प्राण वायु बुद्धि इंद्रिय हृदय व चित्त यानी मन को धारण करता है। तो इसकी वजह से काम क्या होता है, देखो एक ही श्लोक में सारी चीजें हैं। इसमें पहली लाइन में तो स्थान बता दिया, कहाँ पे संचरण करनी है ये बता दिया, पर ये किस किस को धारण करता है। धारण करने का मीनिंग क्या है कि एक तरीके से इनसे नॉलेज प्राप्त होती है, क्या कि प्राणवायु बुद्धि, बुद्धि को नियंत्रित करती है। इंद्रियां, इंद्रियां, अब इंद्रिया में क्या है, ज्ञानेंद्रिय, अपने सिर प्रदेश में कौन सी पाई जाती हैं, जितने भी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, इंद्रियां, ठीक है, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय, वो सारी चीजें, ठीक है। इंद्रियां व हृदय, अपना हार्ट, चेस्ट रीजन, मतलब और प्रदेश में पाया जाता है ना, एवं मन को धारण करता है। धारण मतलब एक तरीके से इनको सक्रिय बनाता है, इनको एक्टिव बनाए रखता है, इनको मतलब इन चीज़ों को एक्टिव बनाए रखने के लिए प्राणवायु की आवश्यकता है। प्राणवायु इन्हीं में जीवन संचारित करता रहता है एक तरीके से, ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। इनमें भी कोई भी विकृति आती है तो समझ लो कि प्राणवायु में विकृति है। अब देखो षष्टीवन छवतो उद्घार निश्वास से अन्य प्रवेश करते हैं। देखो मैं श्लोक की एक एक लाइन बता रहा हूँ, ये अब तीसरी लाइन पे आते हैं। षष्टीवनम छवतो उद्घार निश्वास से अन्य प्रवेश करते हैं। तो ये क्या करता है कि ये षष्टीवन यानी थूकना,
अपन जो थूकते हैं, अब थूकने में भी गति है, जो अपन अपन मतलब कोई भी मलगम आ जाता है थूकते हैं ना, मुंह से कुछ भी ऐसे मुंह में कुछ चला जाता है थूकते हैं, तो वो किस वजह से, प्राणवायु की वजह से। ठीक है, छींक आती है, छवतु मतलब छवतु यानी छींक, देखो एक एक वर्ड का मीनिंग समझ लो, छवतु यानी छींक आना, अब स्नीजिंग आती है ना आपको, छींक आ गई थे, तो वो किसकी वजह से, प्राणवायु की वजह से। ठीक है, उद्गार, उद्गार यानी डकार जो आती है ना, डकार आती है कि कोई व्यक्ति ज़्यादा खाना खा लेता है तो ओ एकदम ऐसे से डकार से लेता है, फिर स्मेल सी आती है, एकदम गैस सी छोड़ता है, वो क्या है, इस किसकी वजह से आती है, प्राणवायु की वजह से। ठीक है, निश्वास है, निश्वास मतलब अपन जो सांस छोड़ रहे हैं और सांस अंदर ले रहे हैं, ये सब भी किसकी वजह से है, प्राणवायु की वजह से। अन्न प्रवेश करता है, जो अपन खाना खा रहे हैं, मुंह में अपन ने खाना हाथ से दिया और हाथ खाना खाने के बाद में जो नीचे जाता है वो गति प्रदान होती है, वो भी प्राणवायु की वजह से ही होती है। तो अन्न प्रवेश, मुख को मतलब अन्न प्रवेश, मुख से अन्न को अमाशय में पहुंचाना। देखो मुंह तक अपना जो माउथ है वहां तो अपने हाथ से पहुंचा दिया, लेकिन मुंह से अमाशय जो स्टमक है वहां तक जाने में जो उसको जो गति प्रदान करता है, कौन सी वायु प्रदान करती है, प्राणवायु। ठीक है, आदि कर्मों को करता है। समझ में आ रहा है ये चीज, कितनी सिंपल सी बात है कि एक एक मीनिंग, एक एक शब्द का मीनिंग है यहाँ पे। दोबारा से देखो, प्राण उतरे मूर्धक है, उरे कंठे चेरो चेरे बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त। तो देख उरे कंठे चेरे मतलब बुद्धि हृदय इंद्रिया चित्रक। अब जो मेरे श्लोक में जो उच्चारण में गलती हो सकती है तो आप अपने हिसाब से अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मेरी थोड़ी संस्कृत लैंग्वेज कमजोर है, ये मैं पहले ही बता दूं आपको। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर श्लोक का उच्चारण गलत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको नज़रअंदाजी कीजिए, क्योंकि थोड़े संस्कृत के होती है, किसी किसी डिफिकल्टी होती है। तो ये प्राणवायु का विशेषण सिर बता दिया, इसकी गति बता दी, इसके कर्म बता दी। अब क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि प्राणवायु को स्थान लिखो, तो बता दो प्राणवायु को स्थान सिर प्रदेश है। विशिष्ट कर्म पूछ लिया, तो कर्म में प्राणवायु बुद्धि इंद्रिय हृदय चित्त मन को धारण करती है। सृष्टि वन, छींक, उद्गार, निश्वास, अन्न प्रदेश, मुख व अमाशय को आदि कर्मों को करता है। अब देखो यहाँ पे एक सिलेबस में अपना जो चैप्टर नंबर 4 था उसमें एक विशेष पॉइंट था स्पेशल, कि रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी इन आयुर्वेदा, कि मतलब जो श्वसन, श्वास प्रश्वास मतलब सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, उसको आयुर्वेदा के अनुसार आप कैसे समझोगे, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए अपन एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगा मैं, कि श्वास प्रश्वास प्रक्रिया, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी इन आयुर्वेदा। ठीक है, तो अपन ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब, श्वास प्रश्वास प्रक्रिया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। देखो अपन को पता ही है कि भाई मॉडर्न के अनुसार तो वहाँ का वॉल्यूम कम होता है, तो अंदर फेफड़ों में अपनी जगह बनती है, हवा प्रवेश करती है वायुमंडलीय दबाव के माध्यम से, फिर अपन पसलियों का दबाव पड़ता है, फिर बाहर निकल जाती है, वो ऐसे ऑक्सीजन का बहाव चलता रहता है। मॉडर्न के अनुसार बता रहा हूँ मैं, ये आयुर्वेदा के अनुसार आप इसको कैसे समझोगे, तो ये श्वास प्रश्वास प्रक्रिया ये अपन करेंगे। ठीक है।